तो चीमा साहब स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बताएं, ईरान अगर ये वॉर को प्रोलॉन्ग हो जाए, हफ्तों में चली जाए, ईरान की टेक्नोलॉजी जो उसकी सुप्रीम टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, गिवन द फैक्ट अमेरिका दावा कर रहा है कि उनकी हमने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को उड़ा के रख दिया, हमने उनकी नेवी को उड़ा के रख दिया है, ईरान कब तक मुकाबला कर सकता है अमेरिका का? और मुकाबले के अंदर यही मुकाबला होगा ना, एक तो इसराइल पे वो अटैक करेगा, दूसरा दुबई वगैरह इनके ऊपर अटैक करेगा, ये भी जारी रहेंगे। योर टेक सर। जी देखें कामरान साहब, मुझे ऐसे लगता है कि ईरान ने अपने सारे का सारा जो कमांड स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो उनके कमांड स्ट्रक्चर को कोई सेंटर से हदायत नहीं चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या हमला करना है, उनको पहले ही बता दिया गया था। और आपको पता है कि आयतुल्लाह खामनाई अपनी ज़िंदगी में ये कह के गए थे कि ये एक रीजनल वॉर होगी, तो वो इस फलसफे के तहत कि ये रीजनल वॉर है वो इनडिस्क्रिमिनेट लगे हुए हैं। आप देखें ना, कहा जा रहा है कि तकरीबन 550 से ज़्यादा तो प्रोजेक्टाइल जो हैं वो यूएई पे फायर हुए हैं ईरान की तरफ से। जी। उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। अब डिपेंड ये करता है कि ईरान जो है वो इनिशियली तो स्वार्म ड्रोन्स भेज रहा है, छोटे मिसाइल्स भेज रहा है, लेकिन अभी उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनकी बारी आनी है। तो लगता ये है कि शायद ईरान, अब डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई लोग कह रहे हैं जी उनके पास 2500 मिसाइल हैं, कोई किसी के पास डिफरेंट किस्म की फिगर है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ये समझते हैं कि ये जंग जारी रहनी है। और कल अमेरिकी सदर ने भी ये कहा था कि ये एक महीना लेकिन सर कैपेसिटी कितनी है ईरान की आपके नजदीक? कैपेसिटी कितनी है? देखिए, ये लार्जली कहा तो नहीं जा सकता कितनी कैपेसिटी है, लेकिन अगर ईरान मुसलसल हमले करता रहता है और डिफरेंट किस्म की अपनी वेपनरी इस्तेमाल करता रहता है तो अमूमन मुल्कों के पास महीना डेढ़ तो लड़ने की कैपेसिटी होती है। लेकिन क्योंकि ईरान को डिसएडवांटेज ये है कि ईरान की जो एयर स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो अमेरिकन ने तमाम एयर सुपरियॉरिटी हासिल कर ली है और वो जहां जहां पे उनको नज़र आ रहा है कि उनके मिसाइल लॉन्चर्स खड़े हैं या उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या ड्रोन्स चल रहे हैं वो वहां पे भी हिट कर रहे हैं। तो ईरान का बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने हिट होना था वो भी तबाह हो गया है, और बहुत सारा जो वो हिट कर रहे हैं वो तो अपने अहदाफ पे पहुंच रहा है, लेकिन वो जल्दी कर रहे हैं कि हम इसको इतना मोमेंटम बढ़ा दें, इसका स्कोप भी बढ़ा दें, ताकि जो है इतना खौफ फैले दुनिया के अंदर, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएं और अरब ममालिक की प्रेशराइज करें। क्योंकि अरब ममालिक के पास जो इंटरसेप्टर स्टॉक है इन मिसाइल को रोकने का वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके भी कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन का इंटरसेप्टर स्टॉक है इन ममालिक के पास। और खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो लार्जली इजराइल को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो अरब ममालिक को उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। ये जो अरब एनालिस्ट हैं वो अपने मीडिया पे बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिक्स आ रही है मिडिल ईस्ट से, लग ये रहा है कि ईरान पे तो हमला हुआ ही हुआ है, लेकिन दुनिया का फोकस जो है वो जीसीसी और अरब वर्ल्ड पे चला गया है। तो ईरान जंग का स्कोप एक्सपैंड करने में कामयाब हुआ है, उसकी ऑप्टिक्स बदल गई हैं, दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा है। यूरोप में ऑयल की कीमतें जो है वो बिल्कुल ठीक है सर, ये इकोनॉमिक साइड पे मैं दोबारा आऊंगा।